ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ और उसके बाद बड़े सानंद द्वारका में निवास करने लगे। और स्थिति यहाँ तक आई कि अब भगवान श्री कृष्ण पिता बनने जा रहे हैं और रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म होता है। पर देखिए, बड़े बड़े जो अब स्वयं ईश्वर थे पर मनुष्य बन के आए, उन्होंने ये शिक्षा दी। हमें इन घटनाओं से शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े महान से महान को भी कैसा कैसा कष्ट उठाना पड़ता है। पैदा होते ही प्रद्युम्न जब बच्चा हुआ और पैदा होते ही जब उसका नामकरण संस्कार हो पाया था और उसी बीच में एक राक्षस उसका हरण करके ले जाता है। और उसको जब पता चलता है कि मेरा काल है तो उसको मैं मार डालूंगा, तो प्रद्युम्न को ले जा करके हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में उस बच्चे को किस प्रकार से उसकी रक्षा हुई, आगे बड़ी विचित्र कथा है। देखिए प्रद्युम्न की कथा, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र जो हुआ वो किस प्रकार से उनको परेशानी में डाल दिया उसने। सारे लोग बड़े चिंतित हो गए थे कि हमारा बालक कहाँ चला गया। देखिए कथा बड़ी सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की। रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न की गाथा बड़ी विचित्र, पैदा होते ही छपे दुख दर्दों के चित्र। छठा जन्म का दिन जब आया और संबर द्वारा गया चुराया। संबरासुर नाम का एक राक्षस था, 6 दिन का ही था बालक और राक्षस आ गया। उसने चोरी से घुस कर के प्रसूति में और चुरा के ले गया। जन्मा मुझे मारने वाला, क्यों ना बनूं मैं इसका काला, क्यों ना बनूं मैं इसका काला। और जब उसे पता चल गया, किसी ने भविष्यवाणी कर दी, बता दिया कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है रुक्मणी के गर्भ से, तब उसने सोचा कि मैं पहले ही मार देता हूं इसे। ऐसा सोच डुबाया सागर, लील गई एक मछली आकर। और ऐसा कह के समुद्र में फेंक दिया और उसको मछली ने, एक बड़ी मछली मगरमच्छ कह सकते हैं उसे, उसने उसको ले लिया। मछली को एक धीवर लाया, लाकर संबर तक पहुंचाया। साक्षसरा संबर के यहाँ एक मायावती नाम की दासी रहती थी। और देखिए आपको कहाँ से घटनाक्रम कैसे भी मोड़ लेता है। और मछली को धीवर लाया, धीवर ने जब पेट चीरा, बालक निकला और बालक जो है एक दासी को, मायावती को दे दिया गया। मायावती ने पाला, क्योंकि मायावती कौन थी, ये प्रद्युम्न जो है इनको भगवान कामदेव का अवतार बताया गया है। और जो मायावती थी वो रति के रूप में, मायावती के रूप में उन्हें जन्म लिया। उसने बच्चे को पाला पर मान करके कि मेरा पति है, बड़ा हो करके मैं ऐसे पति मानूंगी। मायावती वहाँ की रानी, कहीं कहीं दासी बताया है, कहीं बताया कि रानी है। और जिसकी चलती थी मन पर इतना प्रभाव था उसका कि उसकी मनमानी चलती थी। और काटी मछली निकला बालक, यही बनेगा सावर का। मछली आई भैया जब रसोई घर में, और जब उसको काटा उसमें से बालक निकला। मायावती प्रेम दे पाला, हुआ युवक वह वीर विशाला। और उस बालक को छिपा करके बताया नहीं उसने, मायावती ने, और चुपचाप उस बालक का लालन पालन करने लगी। और आगे जाकर के बड़ा वीर हुआ वो बालक। अरे वीर तो होना ही है, भगवान श्री कृष्ण का बच्चा था वो। मायावती पति निज माना, तब प्रद्युम्न निज परिचय जाना। तब उसने बताया कि ऐसी जी बात है, मैं रति हूँ और आप कामदेव हैं। तब प्रद्युम्न संबर ललकारा, बड़ा हो गया और उसने जहर भर दिया, बता दिया कि ये तुमको, तुम्हारा हरण इसी ने किया था। और जो किस प्रकार से तुम मछली के पेट में आए। तब तो प्रद्युम्न ने उसको जब बलवान हो गया, बड़ा हो गया, तो संबर को मारने के लिए तैयार हो गया। उनका युद्ध हुआ और उसमें क्या किया संबर को, तब प्रद्युम्न संबर ललकारा और करके युद्ध जान से मारा। संबर को निपटा दिया, उसका खात्मा करके। और फिर मायावती कहने कहा कि आप अपन चलते हैं, अब हम अपनी ससुराल चलते, चलिए आप अपने माता पिता से, हम आपको मुलाकात कराते हैं। अब वहाँ आकर के द्वारका आते हैं, द्वारका में कोई पहचानता नहीं है, तब वो मायावती सब पहचान बताती है। कर पहचान सभी अपनाए, संबर मार द्वारका आए। नारद ने आ वचन उचारा,
ये रति कामदेव अवतारा। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने भी सारी बात जब बताई तो सबको विश्वास हो गया कि ये हमारा ही पुत्र है, ये द्वारका का ही पुत्र है। मायावती प्रतुम्न लखो मुदित द्वारका धाम, लीलाएं श्री कृष्ण की अचरज युक्त ललाम। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।